नमस्कार साथियों, वापस इस वीडियो में हम लोग उपस्थित हैं और इसमें जो है मैथ के प्रश्न हम लोग कवर करेंगे और साथ में रीजनिंग के प्रश्न जो हम लोग क्या है तो कवर करने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी और इसलिए वीडियो को जो है आप लोग लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। बिल्कुल इसी पैटर्न पे जो है एग्जाम में जो है आपको प्रश्न जो है देखने को मिलने वाले हैं, सेम पैटर्न पे, क्योंकि अब तक के पेपर के एनालिसिस पे क्या है ये प्रश्न जो है तैयार किए गए हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल हम लोग ट्रिक के साथ बिल्कुल कम से कम समय में जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने के जो ट्रिक यहाँ पे पढ़ेंगे तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का अनुपात 3 और 4 है और उनका एलसीएम हमें दिया है 240, तो उनका जो है एचसीएफ क्या होगा। ध्यान समझिए एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम होता क्या है, जो संख्या दी रहती है उसका गुणज होता है, यानी कि दो और सॉरी हमको दिया है 3 और 4, तो इनका गुणज है, तो हमें यहाँ पे एक्स लगाकर इनका क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो एलसीएम की वैल्यू जो है हमें आ जाएगी कितनी, 12x। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई है, तो 12x। सिंपल सा ये करेंगे जब भी अनुपात में संख्या दी हुई तो 12x। लेकिन हमसे बोला है कि एलसीएम हमको दिया हुआ है, एलसीएम बोल रहा है कि 240 है और हमने निकाला कितना एलसीएम 12x, यानी 12x की वैल्यू हमें 240 दिया है। ये इससे कट गया तो x की वैल्यू आ गई 20। x की वैल्यू कितनी आ गई, 20 आ गई। अब देखिए 3 और 4 हमको जो संख्या दी हुई थी, एचसीएफ क्या होता है, जो दोनों में कॉमन होता है। दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है। तो दोनों में कॉमन यहाँ पे सिर्फ x दिख रहा है, क्या दिख रहा है, x दिख रहा है। तो x की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 20 और जो कॉमन होता है वही एचसीएफ होता है। तो 20 आप राइट कर दें क्योंकि हमसे एचसीएफ पूछा था। बिल्कुल शानदार तरीके से जो हम लोग आंसर कर रहे हैं यहाँ पे, और बिल्कुल इसी तरीके से आपको करना है कम से कम समय में, और बिल्कुल इसी पैटर्न पेपर में आपको प्रश्न देखने को मिलने भी वाले हैं। चलिए आगे बात करेंगे। किसी शहर की जनसंख्या 5000 है, पहले वर्ष 10% की वृद्धि हुई, फिर दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि हुई, तो 2 वर्ष बाद शहर की जनसंख्या क्या होगी। बिल्कुल इसको भी हम लोग बहुत ही शानदार तरीके से और इजी लैंग्वेज में कवर करेंगे। देखिए पहले जो है 5000 जनसंख्या थी, पहले 10% की वृद्धि हुई तो 5000 का 10% निकाल लीजिए, ठीक है। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो ये खत्म हो जा रहा है और आ गया 500। कितना आ गया, 500 आया ये 10% निकालने पे। तो ध्यान समझिएगा, पहले जनसंख्या 5000 थी, लेकिन उसका 10% बढ़ा यानी 500 और बढ़ गया, तो जनसंख्या कितनी हो गई, 5500, क्योंकि 5000 पहले थी, 500 और बढ़ गया, 5000 पहले थी। अब कह रहा है कि जो 5500 है उसमें भी 20%, क्योंकि यहाँ बोला नहीं है लेकिन पहले 10% वृद्धि हुई फिर 20%, तो जो जनसंख्या रहेगी उसी का 20% ना। तो यहाँ पे 5500 जनसंख्या है, फिर 20% इसका इंक्रीज होगा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये 0 0 खत्म हो जाएगा और ये 55 दूना कितना 110, यानी कि 1100 दूसरे साल बढ़ा, दूसरे वर्ष कितना बढ़ा 1100। अब यहाँ पे 5500 था और 1100 क्या हो गया, और इसमें जो है बढ़ गया है, ठीक है। इनको जोड़ लेते हम लोग, ये 1100 है, ध्यान समझिएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ 0 हो गया, यहाँ 0 हो गया, ये 6 6 6600 क्या हो गई, कुल जनसंख्या हो गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी आप राइट करके जो है बिल्कुल शानदार तरीके से आगे बढ़ जाएंगे। क्वेश्चन को मिनटों में नहीं बिल्कुल सेकंडों में सॉल्व करेंगे। देखिए कहा जा रहा श्रृंखला 11 13 17 25 32 में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पे चीज़ आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा, क्या जो है यहाँ पे पैटर्न फॉलो हो रहा है। अगर हम ध्यान से देखें तो 11 13 2 बढ़ा है, 13 17 4 बढ़ा है, 17 25 8 बढ़ा है और 25 32 यहाँ पे बढ़ गया कितना 7। यानी यहाँ पे बढ़ते हुए क्रम में तो नहीं जा रहा, 32 पे आके गड़बड़ हो जा रहा है, बाकी में तो 2 है 4 है 8 है, यहाँ 7 हो गया, गलत हो गया। एक और तरीका है, देखिए दोनों को हम जोड़े, यानी 11 है ना, तो 11 यानी दोनों को जोड़ेंगे 1 1 हो जाता है 2, कितना हो जाता है 2, इसलिए 2 यहाँ इंक्रीज किया गया, ठीक है। 3 और 1 कितना हो गया 4 हो गया, इसलिए 4 और ऐड करेंगे 17 हो गया। 17 यहाँ है तो 1 और 7 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 8, इसलिए यहाँ पे 8 इंक्रीज हुआ। और 2 और 5 को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हो गया 7 और इसलिए यहाँ पे 7 इंक्रीज हुआ। यानी दोनों संख्याओं को जोड़कर जो नंबर आ रहा है उसी को इंक्रीज करना है। तो 32 वाला हमारा लास्ट है, तो 3 और 2 जोड़ेंगे तो 5 हो गया और 5 32 में हम जोड़ देंगे तो 37 हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन बी जो है आप शानदार तरीके से राइट कर देंगे। बिल्कुल स्टूडेंट्स, लेसन को जो है बिल्कुल शेयर करते रहिएगा, लाइक वगैरह करते रहिएगा, बिल्कुल समझ में आ रहा है और बिल्कुल सभी नजर रहेगा, एक एक जो है शेयर करेंगे। और नए हैं तो बिल्कुल चेक करें आप अभी कि सब्सक्राइब किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि आपके लिए चैनल बहुत ही महत्वपूर्ण है। बेहतरीन तरीके से मैथ आपको रीजनिंग पढ़ाई जा रही है, साथ में रात को 8 बजे महत्वपूर्ण जीके जीएस क्लासेस चल रहे हैं और 6 बजे आप करंट अफेयर ही पढ़ सकते हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण चैनल है हमारे। इस वीडियो की बात करेंगे तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसलिए बने रहेंगे इस वीडियो पे। महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर रहे हैं मैथ के और इसी पैटर्न पे पेपर में आपको एग्जाम में बिल्कुल जो है प्रश्न देखने को मिलेंगे। चौथा प्रश्न कहता है, एक दुकानदार जो है अंकित मूल्य 10% की छूट देता है। एक दुकानदार है, अंकित मूल्य जो है उस पर 10% की छूट दिया और उसे 20% का लाभ प्राप्त हुआ, ठीक है।
जब उसने 10% का छूट दिया तो 20% का लाभ हुआ। और यदि क्रय मूल्य यानी कि सीपी अगर हमें पता हो, सीपी हमें दिया है 450 है, तो एमआरपी यानी कि एमपी यानी कि यहाँ पे अंकित मूल्य क्या होगा। ध्यान समझिएगा, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग सॉल्व करने वाले इस क्वेश्चन को। देखिए यहाँ पे हमसे बोल रहा है, अगर हम माने कि अंकित मूल्य जो है, मान लेते हैं हम 100 रुपए, मान के चले 100 रुपए कोई सामान था, 10% की छूट दी गई। कितने परसेंट की? 10% की, ठीक है। अब सिंपल से इसको हम लोग सॉल्व नहीं करते हैं, बस आप जो है मुजबानी भी इसे कर सकते हैं, ठीक है। ऐसे ही हम लोग इसको क्या ही लिखें, ठीक है, मुजबानी भी कर सकते हैं। और बिल्कुल यहाँ पे कम समय में करने का तरीका बताया जा रहा है। तो देखिए अगर 100 रुपए हम मान रहे हैं, कितना मान रहे हैं? 100 रुपए, और 10% की छूट दे रहा है, तो यानी कि 90 रुपए में बेचा हो। कितने में? 90 में। लेकिन 90 में बेचा, उसे 20% का लाभ हुआ, यानी 120% हुआ कि नहीं, समझिएगा। देखिए 100 रुपए मूल्य था, 10% छूट दिया यानी 90 में बेचा होगा, लेकिन उसे लाभ हो रहा है, तो जो मूल मतलब एक प्रकार से प्राइस था वो तो 100 रुपए था, लेकिन 20 रुपए लाभ हुए, यानी कि 120 रुपए का यहाँ पे बराबर हो गया। तो यानी 90 रुपए 120 के बराबर है। अब यहाँ देखिए ये कट जाएगा, और ये 3 चौके 12 हो गया, 3 तिरिके 9 हो गया, यानी 3 और 4 जो है यहाँ पे आ चुका है। यानी यहाँ पे 3 रुपए का खरीद रहा है और 4 रुपए में बेच रहा है। कितने में खरीद रहा है? 3 रुपए में खरीद रहा है, 4 रुपए में बेच रहा है यहाँ पे। यानी यहाँ पे ये चीज आपको समझना होगा कि 1 रुपए का जो है लाभ हो रहा है। कितने का लाभ हो रहा है? 1 रुपए का, ठीक है। अब यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, कह रहा है जो सीपी है, जो यदि क्रय मूल्य कितना है? 450 है। यानी जो हम कह रहे हैं कि सीपी हमारा 3 रुपए है, तो 3 रुपए बराबर है किसके? थोड़ा सा इरेज करते हैं यहाँ पे, समझते रहिएगा चीजों को। अगर कहीं भी कोई भी डाउट रहेगा, थोड़ा सा रिवर्स करके देखेंगे, चीजें समझ में आ जाएंगी। तो यहाँ पे 3 रुपए का खरीद रहा है, 4 में बेच रहा है, 1 रुपए का लाभ हो रहा है। और हमसे बोल दिया है कि जो 3 रुपए यानी क्रय मूल्य 450 है, यानी 3 रुपए 450 के बराबर है। तो 3 एकड़ने 3 और 3 एकड़ने 3 और 3 पचे 15 यानी कि 150। तो 1 की वैल्यू कितनी आ गई? तो 1 की वैल्यू आ चुकी है 350 है। और हमसे क्या पूछा है? मूलधन। तो यहाँ पे हम रेशियो में काम कर रहे हैं ना, तो 1 का वैल्यू कितना है? 150 है। तो हमसे मूल यानी कि अंकित मूल्य यानी कि 100 रुपए का प्राइस पूछ रहा है, तो 100 गुणे 150 कर देंगे। कितना कर देंगे? 150, ठीक है। यहाँ पे कुछ गलत हो गया क्या? 3 पचे 15, ठीक है, यहाँ पे 150 हो गया। अच्छा ये 15, ठीक है। चलिए यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा आ जाएगा 1500। कितना आ जाएगा? बिल्कुल 1500 जो है यहाँ पे हमारा आ रहा है, ठीक है। कुछ गड़बड़ी हो रही क्या? अच्छा यहाँ थोड़े से हमने गलती यहाँ कर दिया, ठीक है। यहाँ पे हम 100 नहीं लेंगे, ठीक है, 100 नहीं लेंगे, हमारा थोड़ा सा गलती हो गया, क्योंकि यहाँ पे हमसे बोला है कि उसका अंकित मूल्य कितना है। तो यहाँ पे हमने देखा कि ये 4 रुपए है ना, ये एक जो है 3 रुपए और 4 रुपए का लाभ आया था, तो 4 रुपए जो है यहाँ पे बेचा है 4 रुपए के हिसाब से, तो 150 यहाँ पे 1 की वैल्यू है, तो 4 की वैल्यू निकालेंगे तो 15 चौके 60 यानी कि 600 जो है आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा जो है मिस्टेक यहाँ पे हुआ है। देखिए कोई भी डाउट है, थोड़ा सा वीडियो को जो है रिवर्स करेंगे, आप चीजें समझ में आ जाएंगी। हमने क्या किया, सबसे पहले 10% की छूट दिया था, तो 90 रुपए में बेचा होगा, लेकिन बोला उसे लाभ हुआ यानी 120 रुपए में, उसको क्या है 120 रुपए में उसके पास पैसे आए हैं, लाभ हुआ है, ये बराबर हो गया। हमने रेशियो निकाल लिया, 3:4 हो गया, यानी 1 रुपया लाभ हो रहा है। और बोल रहा है कि 3 रुपए जब सीपी है 3 में खरीदा है, तो 3 रुपए 450 के बराबर था, हमें दिया हुआ था। तो यहाँ से हमने 1 की वैल्यू निकाल ली, तो 4 में बेचा है, तो 4 की वैल्यू हम जब निकालेंगे तो 600 रुपए जो है यहाँ पे अंकित मूल्य आ जाएगा। तो सी जो है बिल्कुल शानदार तरीके से राइट यहाँ पे हो जाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले जो है प्रश्न की हम लोग बात करेंगे। अब कहा जा रहा है ए बी क्रम से 20,000 और 35,000 निवेश करते हैं, और फिर 16,500 के कुल लाभ में ए का हिस्सा कितना होगा। देखिए इसको हम लोग रेशियो से करेंगे। देखिए बोल रहा है कि 20,000, कितना? तो 20,000 और फिर जो है 35,000, ये जो है जमा कर रहे हैं, ए 20,000, बी कर रहा है 35,000। अगर देखिए दोनों कट जा रहे हैं, 3 जीरो से 3 जीरो खत्म हो गया, और ये हो जाएगा हम किससे काट लेते हैं? 5 से, 5 चौके 20 और 5 सत्ते 35, ठीक है। ये यहाँ पे जो है चीजें निकल चुकी हैं, 4 और 7 का जो है हमारे पास रेशियो जो है आ चुका है। कितने का आ चुका है यहाँ पे? 4 और 7 का। अगर देखें तो दोनों रेशियो को अगर हम जोड़ेंगे तो दोनों हो जाएंगे दोनों हो जाएंगे कितने? तो दोनों हो जाएंगे हमारे 11। कुल कितना हो गया? तो 11 यूनिट हो गया, ठीक है। तो अगर कुल 11 यूनिट है, और 11 की वैल्यू कुल यूनिट हमें दिया हुआ है कि यह जो है 16,500 के बराबर है। अब इससे जो है इसको हम लोग काट लेते हैं,
तो ये 11 किन्ने जो है 1 की वैल्यू हम निकालेंगे, तो 11 किन्ने 11 और 11 पचे 55, तो ये 1500 जो है हाँ बिल्कुल 1500 जो है यहाँ पे क्या है चीजें आ रही हैं। अब ध्यान समझिएगा 1500 हमारा आ गया 1 की वैल्यू, 1 की वैल्यू कितनी है 1500 है, लेकिन हमसे किसका हिस्सा पूछा है तो ए का हिस्सा, और ए का रेशियो कितना आया है, ए का रेशियो आया है 4, तो 15 का जो है बिल्कुल हम क्या करेंगे 4 में गुणा कर देंगे, तो 1500 के होता है 60, और बिल्कुल यहाँ पे जो है कितना आ जाएगा 6000 रुपए आ जाएंगे, तो बी जो है यहाँ पे राइट हो जाएगा बिल्कुल सादा तरीके से। और बिल्कुल समझ में आ रहा तो सेशन को जो है शेयर करते रहेंगे और लाइक करते रहेंगे और कमेंट जरूर करेंगे, हाँ कोई डाउट रह जाता है तो। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भाई क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, क्योंकि इसी पैटर्न के पेपर में जो है प्रश्न आपको देखने को मिलने वाले हैं। श्रृंखला दिया है डी एफ एच जे में प्रश्न के चिन्ह के स्थान पे जो है क्या आएगा। अगर ध्यान से देखें तो डी जो है 4 पे आता है, एफ की हम लोग बात करेंगे 6 पे आता है, ये 8 पे आता है, और जे जो है 10 पे आता है, यानी 2-2 का इंक्रीज हो रहा है, तो 10 में 2 और इंक्रीज करेंगे तो 12 हो गया, और 12 पे जो है संख्या क्या आती है तो एल आती है, यानी कि बी वाला बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है यदि किसी डेटा का माध्य 10 और माध्यिका 12 है तो उसका बहुलक ज्ञात कीजिए। देखिए इसके लिए आपको फार्मूला जो है पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, बहुलक का जो है फार्मूला पता होना चाहिए, जिसमें होता है 3 मल्टीप्लाई माध्यिका, क्या होता है 3 मल्टीप्लाई माध्यिका माइनस 2 मल्टीप्लाई माध्य। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला होता है, और इसी फार्मूले पे आप जो है चीजों को रखेंगे, आंसर निकल जाएगा। देखिए 3 यहाँ पे हो गया, माध्यिका हमको दिया है 12 और -2 माध्य हमको दिया है 10। ठीक है, यहाँ हो जाएगा 12 यहाँ 36, और ये हो गया हमारा 20, निकालेंगे तो 16, और ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। आगे बात करते हैं, एक ट्रेन जो है 2 घंटे तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा और फिर अगले 3 घंटे तक 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलती है, तो ट्रेन की औसत चाल क्या होगी। बहुत ही शानदार तरीके से प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करेंगे, और बिल्कुल कम से कम समय में। देखिए करने के तो बहुत सारे तरीके इसके हैं, लेकिन हम लोग शॉर्ट जो है ट्रिक से यहाँ पे चीजों को सॉल्व करेंगे, जिससे कि कम से कम समय में क्या है हमारा क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाए। देखिए बोला है कि यहाँ पे सबसे पहले हम लोग क्या करें, ठीक है, अगर हमको औसत पूछा है, अगर हमारे पास कुल दूरी हो, क्या हो, कुल जो है दूरी हमारे पास हो, और कुल समय हो, ठीक है, कुल समय, क्योंकि हमसे क्या पूछा है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो कुल दूरी और कुल समय निकाल लेंगे, वही क्या हो जाएगा हमारा औसत निकल जाएगा। अब देखिए कुल दूरी कैसे निकालेंगे, तो पहले हम इस फार्मूले को पुट करके दूरी निकाल लेंगे, यानी कि 2 × 40। दूरी का फार्मूला क्या होता है, दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। ठीक है, तो चाल गुणे समय यहाँ पे हमने कर लिया, लेकिन हमको कुल चाहिए तो इसका भी इसी में हम लोग प्लस कर लेंगे, तो 3 × 60 हो जाएगा। कुल समय की बात करेंगे, ये जो है 2 घंटा है और ये जो है 3 घंटा, यानी कुल 5 घंटा। आइए हम नीचे सॉल्व करते हैं, तो ये हमारा 2 घंटे था, यानी कि ये हो गया 80, मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे हो गया 180, और नीचे आ गया 5, दोनों को जोड़ लेते हैं तो ये कितना आ जाएगा, देखिए 8 और 0 हो गया, 8 दूनी 16 के 6 हासिल 1, और ये हो गया 200, 260/5, तो ये हो गया 5 × 25 = 25 और 5 दूनी 10, 52 आ चुका है, यानी 52 किलोमीटर प्रति घंटा। तो बी जो है बिल्कुल सादा तरीके से हम लोग क्या करेंगे राइट करके जो है आगे बढ़ जाएंगे। आगे बात करते हैं, साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है 3 साल में, कितने साल में, बिल्कुल 3 साल में कितना हो गया है, तो 815 हो गया है, तो 4 साल में फिर 854 हो गया, तो मूलधन कितना है। देखिए 3 साल में बोल रहा है, कितने साल में, 3 साल में हुआ है 815, और 4 साल में कितना हुआ है, तो 4 साल में हो गया है 854, यानी यहाँ पे 1 साल का गैप है, कितने साल का है 1 साल का, तो 1 साल का ब्याज हम निकाल सकते हैं ना इसमें से, क्योंकि 854 हो गया है 4 साल में और 815 था, तीसरे साल तो घटा लेते हैं, तो 14 में से अगर 5 जाता है तो 9, और यहाँ 4 में से अगर 3 जाता है, सॉरी हाँ 4 में से 1 जाता है तो 3, यानी 39 रुपया ये क्या आया हमारा ब्याज आया, क्या आया ब्याज आया, 1 साल का ब्याज है ये। तो अब हम किसी तरीके से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 3 साल की वैल्यू 815 है, ठीक है 3 साल की, तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1 साल का 39 है, तो 39 × 3 कर लेंगे, तो 9 × 27 और 3 × 9 = 10, 107 रुपए क्या हो गया, ये ब्याज हो गया 3 साल का, 3 साल का ब्याज हो गया। लेकिन 3 साल में पैसा हुआ कितना है, तो 815 हुआ है, तो 815 में से 107 ब्याज वाला घटा देंगे, तो ब्याज जब घट जाएगा तो मूलधन बचेगा। अब यहाँ 15 में से 7 हम लोग घटाते हैं, तो 15 में से जब 7 हम लोग घटाएंगे तो 8 बच जाएगा, यहाँ पे हमारा 10 0 हो जाएगा आई थिंक, ठीक है,
और यहाँ कितना हो जाएगा, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ पे घटाने में, 800 जो है 15 है, 3 साल की क्या है हम लोग वैल्यू जो है यहाँ पे निकाल चुके हैं। तो अच्छा यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करने में गलती कर दिए हैं कि ये देखिए कितना हो जाएगा, 9 तरीके 9 तरीक 27, 2 कैरी है ना, 3 तरीके 9 10 11 होगा, ये क्या होगा 11 होगा, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो रही थी, फिर यहाँ पे 8 हो गया है, ये हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा, अब यहाँ पे 0 बचा ना, तो 0 यानी कि 10 में से 1 गया तो ये 9 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 6, यानी 698, यानी कि ऑप्शन नंबर ए क्या करेंगे आप राइट कर देंगे। चलिए आगे बात करते हैं। अब यहाँ पे जो है बिल्कुल डायरेक्शन वाला प्रश्न आ चुका है, आपको पता होना चाहिए, ऊपर जो है नॉर्थ है, नीचे साउथ है, ये जो है ईस्ट होता है और ये जो है वेस्ट होता है। बीच में हम व्यक्ति को मानते हैं, कह रहा है राम उत्तर की ओर गया, ठीक है, राम जो है उत्तर की ओर गया, कितना गया 12 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ से जब ये गया तो फिर यहाँ से दाहिने यानी दाएं की तरफ मुड़ता है, दायां आप इमेजिन करेंगे दाहिना जो हाथ है, इधर से गए ये 12 किलोमीटर। अब यहाँ पे ये खड़ा है, इसका फेस जो है बिल्कुल पूर्व की तरफ है, अब यहाँ चलता है, फिर ये दाएं मुड़ता है दाहिने तरफ, तो दाहिना इधर इधर होगा इसका, इधर गया, अब कितना 12 किलोमीटर फिर आता है ये। अब यहाँ ये चलते आ रहा है, अंत में फिर बायां यानी कि ईस्ट की तरफ होगा, तो बाया इधर कितना गया 5 किलोमीटर गया, 5 किलोमीटर बाया गया ये, ठीक है। अब बोल रहा है वो अपने घर से किस दिशा में और कितनी दूरी पे है, तो दिशा हमने देख लिया कि ईस्ट में यानी कि पूर्व में होगा, तो ये दोनों अपने आप ही खत्म हो गए। अब देखिए, अब यहाँ देखिए 12 और 12 तो खत्म हो जाए ना, यानी जितने ऊपर तो कुछ गया नहीं है। हाँ, ये दूरी इसकी है कि यहाँ से यहाँ तक 12 है और ये 5 है, तो 12 5 हो गया 17, तो 17 किलोमीटर पूर्व में, ऑप्शन बी आप राइट कर देंगे। आगे बात करते हैं, श्रृंखला में लुप्त पद को ज्ञात यहाँ पे करना है, बिल्कुल क्या जो है अगला पद होगा, ये थोड़ा सा जो है बहुत ज़्यादा जो है लॉजिकली जो है आपको सॉल्व करना होगा और बहुत टाइम ले सकता है ऐसा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे देखिए किया क्या जा रहा है, तो 21 जो संख्या लिखी हुई है, ठीक है, क्या लिखी हुई है, जो संख्या यहाँ पे लिखी गई है, तो यहाँ पे हुआ क्या है, देखिए 21 है और उसके बाद जो है 21 का 4 में गुणा हुआ है और प्लस 4 जोड़ा गया है, ठीक है। तो तब जाकर क्या आया है 88 आ गया है, ठीक है। 21 चौके कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो 84 होगा, और 84 और 4 88। दूसरे में क्या किया गया, जो 88 है इसमें क्या किया गया है, तो इसमें अगर हम देखेंगे तो इसमें जो है क्या किया गया है, 8 का जो है गुणा किया गया, किसका गुणा किया गया 8 का, और इसमें जो है फिर जो है प्लस किया गया है 5 का, ध्यान समझिएगा, तब जाकर ये कितना हुआ है, तो ये 709 हुआ है, ठीक है। एक और इसके पहले पद था, पहले जो है 9 दिया हुआ था, तो ठीक है 9 अगर हम देखेंगे तो 9 2 प्लस 3 ऐसे जो है किया हुआ था, फिर जो है 21 हो रहा था, इस प्रकार से था ये पैटर्न। तो इसमें अगर देखें तो यहाँ पे जो 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है, यानी दोगुना हो रहा है, तो अब इसके बाद 16 होगा, यहाँ पे 3 4 और 5 हो रहा है, यानी कि ये बढ़ रहा है, तो अब 6 होगा, और जो संख्या हमारी थी ये कितना है, तो 709 था। अब इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पे 11 3 5, इसको जो है बिल्कुल इस प्रकार से जो है इसका आंसर आ जाएगा। थोड़ा सा ये है कि आपको जो है चीज़ें यहाँ पे चेक करनी पड़ेंगी, क्योंकि थोड़ा सा ये जो है हो सकता है कि टाइम जो है आपका लिए ऐसे प्रश्न को जो है सॉल्व करने में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कह रहा है कि ए बी एक काम को क्रमशः, ठीक है, 15 दिन और 10 दिन में कर सकते हैं। यदि वे बारी बारी से काम करें और ए से शुरुआत हो तो काम कितने दिनों में पूरा होगा। ध्यान समझिएगा, ए जो है कर रहा है 15 दिन में काम, बी जो है कर रहा है 10 दिन में काम। हम कुल कार्य निकाल लेते हैं, क्या निकाल लेते हैं, कुल कार्य कितना है। तो कुल कार्य हमने कहा जो एलसीएम होता है, तो 15 और 10 का एलसीएम जो है 15 दूनी 30 आ जाएगा, 10 के टेबल में आता है, तो एलसीएम आ गया है 30, यानी कि कुल काम हमने कहा था एलसीएम निकालेंगे वही कुल कार्य होता है। अब कार्य क्षमता निकाल लेते हैं, तो 15 के टेबल में 30 आता है, कितनी बार में, 2 बार में, यानी एक ही कार्य क्षमता हो गई 2। 10 के टेबल में 3 बार में, यानी कि कार्य क्षमता हो गई 3, ठीक है। इतना समझ में आ गया कि ए जो है काम करता है 2, बी काम करता है 3। अब आगे बोला है कि अगर काम जो है लोग बारी बारी कर रहा है, यानी एक दिन ए कर रहा है, फिर बी कर रहा है, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, लेकिन काम स्टार्ट हुई है ए से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो बोला है काम कितने दिनों में पूरा होगा। तो अगर हम देखें तो ए जो है एक दिन में 2 काम करता है, बी जो है करता है 3 काम, और यहाँ पे कुल काम कितना हुआ 5 काम, ठीक है। कितने दिनों में, तो 2 दिनों में है, ये बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, 2 दिनों में, क्योंकि बारी बारी काम कर रहे हैं। तो एक दिन ए ने किया 3 काम, फिर बी ने किया, तो फिर ये हो गया 5 काम। तो 2 दिन में जो है 2 दिन में 5 काम हो रहा है,
इतना समझ में आ गया। अब कुल काम कितना है, 30 है, तो 30 से हम 5 में भाग मतलब 30 जो है 5 से भाग दे देते हैं। तो 5 के टेबल में 30 कितनी बार में, 6 बार में। अब कुछ लोग 6 ढूंढेंगे, ऑप्शन मिलेगा नहीं, लेकिन ध्यान समझना है, हमने जो 5 लिया है ना, तो 5 जो है 2 दिनों के बराबर है। कितने दिनों के बराबर, 2 दिनों के। तो जब 5 2 दिन के बराबर है तो 6 भी 2 दिन के बराबर रहेगा, तो 2 का इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 दूनी 12 दिन जो है हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा, यानी कि सी वाला इसका क्या है, राइट हो जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। साधारण ब्याज पर कोई राशि जो है 16 वर्षों में दोगुनी हो जाती है और वही राशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। देखिए बहुत ही इजी प्रश्न है, बस थोड़ा सा समझना आपको होगा। देखिए दोगुनी का मतलब क्या है, अगर हमारे पास 100 रुपए हैं और अगर वो 200 हो जाते हैं तो दोगुना हो गया, सिंपल सा। लेकिन ये हमारा साधारण ब्याज है, यानी 100 रुपए का कोई चीज था, उस पे 100% ब्याज लगा, तब तो 200 हुआ ना। तो यानी अगर बोले कि कोई चीज दोगुनी हो रही है या तीन गुनी हो रही है, अगर दोगुनी बोलेगा, क्या बोलेगा, दोगुनी होने पर कितना 100% ब्याज लगता है। सिंपल सा हमने वही देखा कि 100 रुपए तो मूलधन था, 100 रुपए ब्याज था, दोगुना हो गया। तीन गुना जब बोलेगा, तीन गुना होने पे 200% का ब्याज होगा, क्योंकि 100 तो मूलधन होगा। 4 गुना बोलेगा तो कितना होगा, तो 300 हो जाएगा। 5 गुना बोलेगा तो 400, क्योंकि एक कम चलेगा यहाँ पे, क्योंकि एक मूलधन रहेगा। और 6 गुना बोलेगा तो 500। इतना परसेंटेज आपको समझ में आ गई है चीजें। अब आते हैं फिर क्वेश्चन पे। बोला हुआ है राशि कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। कितने वर्षों में 6 गुनी हो जाएगी। देखिए 6 गुनी की बात यहाँ पे करेंगे। बोला है 16 वर्षों में दोगुना हुआ है, यानी जो 100% की वैल्यू है वो 16 वर्ष के बराबर है। यानी 16 वर्ष में 100% हो रहा है। हमको कितना परसेंट करना है, 500% करना है। क्यों 500, क्योंकि 6 गुना मतलब 500%, 100 तो मूलधन होगा। यानी अगर देखें तो 100 का 500 कितना गुना है, तो 5 गुना है। कितना गुना है, 5 गुना है। तो 16 का भी 5 गुना कर देंगे, 16 पच्चे 80 वर्ष जो है हमारा आंसर आ जाएगा। बिल्कुल चीजों को एकदम कोई भी फैक्ट छूटे ना, बिल्कुल एक एक चीजों को बताई जा रही है, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं। तो बिल्कुल आप लोग कमेंट करते रहेंगे, बिल्कुल कोई भी डाउट अगर नहीं रह जाता है बिल्कुल कमेंट करें। वीडियो कैसी लग रही है लाइक वगैरह करते रहेंगे, शेयर बिल्कुल इसी बात पे करेंगे अगर चीजें आपको समझ में आ रही हैं तो, और नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक 15 है और लघुत्तम समापवर्तक 225 है। यदि एक संख्या 45 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। देखिए ये प्रश्न जो है बिल्कुल आप लोग क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ये जो है आपका होमवर्क है, क्योंकि हमसे जो है बिल्कुल दोनों चीजें दे दिया है। एचसीएफ भी है, एलसीएम भी है, पहली संख्या भी है, दूसरी पूछ रहा है। तो आप लोग ये फार्मूला पढ़ा होगा, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर इज इक्वल एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। ठीक है, इस पे आप पुट करेंगे। पहली संख्या हमें दिया हुआ 45, सेकंड संख्या हमें नहीं पता, एचसीएफ हमें दिया है 15 और एलसीएम दिया है 225। तो राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल आप सभी क्या करेंगे, कमेंट करेंगे, आगे जो है सॉल्व कर लेंगे। चलिए आगे बात करेंगे। एक उत्पाद को पहले 20% लाभ पर और फिर 10% के लाभ पर बेचा जाता है यदि अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य, ठीक है, अंकित सॉरी अंतिम मूल्य यहाँ पे है, वही कह रहे हैं कि अंतिम जो है विक्रय मूल्य 660 है, तो वास्तविक लागत क्या था। ये थोड़ा सा जो है लेवल जो है थोड़ा सा उठा, जिससे कि आपको चीजें जो है समझ में आए, क्योंकि इस लेवल का प्रश्न भी बन सकता है, तो इसको भी कवर किया गया है। ध्यान समझिए। हम अगर देखें तो मान लेते हैं कि अंकित मूल्य जो है एक्स है। हम क्या मान लिए, एक्स जो है अंकित मूल्य है। ठीक है, बोला है कि 20% लाभ पर, यानी 20% लाभ मतलब क्या है, तो 20% लाभ मतलब अगर परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100 आएगा, तो ये आ जाएगा 1/5। कितना आ जाएगा, 1/5 आ गया। यानी कोई चीज जो है 5 रुपए में खरीदी जा रही है और 1 रुपए के लाभ पर बेची जा रही है। सिंपल समझिएगा ये मतलब क्या है, क्योंकि 20% लाभ हुआ है और 20% का मतलब क्या होता है, 1/5 होता है। तो 1/5 का मतलब क्या है कि 5 में खरीदा गया और 1 रुपए के लाभ पर बेचा गया। तो उसको जब यहाँ लिखेंगे कि 5 में खरीदा गया, 1 रुपए के लाभ पर बेचा गया, यानी 6 रुपए में बेचा गया होगा। सिंपल समझिएगा, क्योंकि 1 लाभ में बेचा गया है। आगे बढ़ते हैं। आगे 10% का लाभ है, तो 10% की वैल्यू क्या होगी, 10% की वैल्यू हम लोग बात करेंगे तो 1/10 होगा। यानी कितना होगा, 1/10 होगा। यानी 10 में खरीदा गया और 1 रुपए के लाभ पर बेचा गया, तो 1 रुपए का लाभ, यानी 11 में बेचा गया 10 रुपए का सामान। लेकिन बोला ये बराबर किसके है, 660 के बराबर है। बस इक्वेशन बन गया, इसी को आप सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे अगर देखें तो ये 11 का 6 में गुणा करेंगे तो 66 होगा, 66 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 66 खत्म हो गया। ठीक है, एक्स बचा हुआ है, ये दोनों मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 50, और उधर एक जीरो बचा हुआ, तो 500 जो है यहाँ पे एक्स की जो है
वैल्यू आ जाएगी बिल्कुल अंकित मूल्य की। अगर हम लोग बात करेंगे यहाँ पे बिल्कुल x की वैल्यू जो है आ चुकी है। तो ध्यान रखेंगे वास्तविक लागत कितना था, 500 का था, तो बी जो है राइट हो जाएगा। तो ये हमारे आज के 15 जो है महत्वपूर्ण प्रश्न थे। वीडियो कैसी लगी है बिल्कुल आप कमेंट करके जाएंगे, और सभी सुंदर रहेगा कम से कम लाइक जो है कर देंगे, शेयर करके जाएंगे आप सभी लोग। और विशेष तौर पे सभी लोग चेक करें कि सब्सक्राइब जो है आप लोग किए हैं कि नहीं, और नहीं किए तो बिल्कुल कर लें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलती रहेगी। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो तक के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।